हनुमान जी की वह गुप्त परीक्षा जो बहुत कम लोग जानते हैं। यह कथा रामायण के बाद की है, जब लंका का युद्ध समाप्त हो चुका था। अयोध्या में रामराज्य स्थापित हो गया था। सब कुछ शांत था, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने स्वयं हनुमान जी को भी मौन कर दिया। आधी रात थी, अयोध्या सो रही थी। अचानक महल के ऊपर आकाश में एक काला बादल मंडराने लगा। वह सामान्य बादल नहीं था, उसमें से मंत्रोच्चार की आवाज आ रही थी। राजमहल के द्वार पर पहरा दे रहे सैनिक सो गए, पर एक ही व्यक्ति जाग रहा था, पवन पुत्र हनुमान। उन्होंने आकाश की ओर देखा और तुरंत समझ गए, यह कोई साधारण शक्ति नहीं है। उसी समय श्री राम के कक्ष से प्रकाश गायब हो गया, जैसे किसी ने दिव्य ऊर्जा को बांध दिया हो। हनुमान जी तुरंत अंदर पहुंचे, पर जो उन्होंने देखा वह पहले कभी नहीं देखा था। श्री राम गहरी समाधि में थे। उनके चारों ओर एक अदृश्य कवच था, कोई पास नहीं जा सकता था। तभी आकाश से आवाज आई, हनुमान, तुम्हारी भक्ति की परीक्षा है। हनुमान ने गर्जना की, मेरे प्रभु पर संकट? जब तक मैं जीवित हूं ऐसा नहीं हो सकता। पर आवाज फिर आई, शक्ति से नहीं, आज तुम्हें अपने अहंकार से लड़ना होगा। हनुमान चौंक गए। अहंकार? उनमें? उन्हें लगा वे तो सबसे बड़े सेवक हैं। फिर अहंकार कहां? तभी उनके मन में एक विचार आया, मैं ही सबसे बड़ा भक्त हूं, मेरे जैसा कोई नहीं। बस यही परीक्षा थी। जैसे ही यह विचार आया, उनकी शक्ति कम होने लगी। गदा भारी हो गई, शरीर कांपने लगा। तभी उन्हें माता सीता के शब्द याद आए, हनुमान, सच्ची भक्ति में मैं नहीं होता। हनुमान तुरंत भूमि पर बैठ गए, आंखें बंद की और बोले, प्रभु, मैं कुछ नहीं, सब आप हैं। जैसे ही उन्होंने मैं त्याग दिया, वह काला बादल छंट गया। महल में प्रकाश लौट आया। श्री राम ने आंखें खोली। राम मुस्कुराए, हनुमान, यह तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी। तुम शक्ति में महान हो, पर आज तुम विनम्रता में भी विजयी हुए। कहा जाता है, उसी दिन से हनुमान जी को अमरत्व का वरदान स्थायी रूप से मिला, क्योंकि जिसने अपने भीतर के अहंकार को जीत लिया, उसे कोई नहीं हरा सकता। अगर आपको हनुमान जी की ऐसी अनसुनी और रहस्यमयी कथाएं सुनना अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि हम ऐसी और दिव्य कहानियां बनाते रहें, तो दिल से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें। जय बजरंगबली। आपका समर्थन ही हमारी शक्ति है।